हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी खुशहाल होंगे। तो आइए आज की इस लेक्चर में देखें कक्षा 9 की जो गणित है उसकी प्रश्नावली 2.3। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें और आप ये प्रश्नावली अच्छे से समझ लें। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक शून्यांक x प्लस 1 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये जो बहुपद दिया है इसका शून्यांक x प्लस 1 है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना, इसको इसका शून्य निकाल के और इस वाले बहुपद में रख देना। अगर शून्य आया तो बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। देखिए अब कैसे हल करके देखते हैं। किसका क्या गुणनखंड x प्लस 1 का है। तो यहाँ पर क्या करना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब x प्लस -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ प्लस का होता बराबर कि इस साइड जाता तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब देखिए x बराबर -1 रखने पर, तो अब इस वाले बहुपद में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर -1 रख देते हैं। तो x की जब -1 रखा और घात 3 की चढ़ा दी, प्लस -1 और 2 की घात प्लस -1 और +1। अब देखिए इसको हल करना है। अब -1 के ऊपर 3 की घात मतलब -1 को 3 बार गुणा करके लिखना है और इसके ऊपर -2 की घात तो 2 बार गुणा करके। अब देखिए -1 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा और यहाँ पर जब -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा और यहाँ का प्लस माइनस में गुणा तो माइनस और +1। अब देखना यहाँ पर 2 यहाँ पर प्लस के हुए और 2 माइनस के, और 2 में से 2 का क्या बचा, शून्य। तो मैंने बताया था जब इसके शून्य रखने पर इस वाले बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वह गुणनखंड है। तो क्या लिख देना, यह है x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब आप ये अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा, तो इसमें भी क्या करना है, x प्लस 1 का गुणनखंड देखना है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख देना है। तो x इज इक्वल टू -1। ठीक, अब रखने पर अब देखिए इस वाले बहुपद में जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या रखना, -1। तो x या क्या रखा, -1 और 4 की घात प्लस -1 और 3 की घात प्लस x या क्या रखा, -1 और 2 की घात, यहाँ पर -1 और +1। अब देखिए इसको सॉल्व करें। अब -1 के ऊपर कितनी, 4 की घात है, तो -1 को कितनी बार, 4 बार गुणा करना पड़ेगा प्लस। अब इसके ऊपर -3 की घात है तो इस पर 3 बार गुणा इसका भी करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 की घात है और प्लस -1 प्लस। अब देखिए -1 का जब 4 बार गुणा करते हैं तो प्लस का 1 आ जाता है और यहाँ पर 3 बार में कितना, 1 एकम 1 1 एकम 1 और चिन्ह माइनस का, और इसी प्रकार यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का और +1। इस वाले पद को हल किया तो +1 आया और इस वाले को हल किया तो -1 और इस वाले को +1, इस वाले को -1 और इसको। ठीक, अब देखिए 1 2 3 यानी 3 प्लस के हुए और 2 माइनस के, 2 में से 3 में से 2 घटाए कितने, 1 बचे। अब 0 आया, 0 नहीं आया तो क्या, ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिख देना, यह है x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, आप इन दोनों सवालों को अच्छे से लिख लीजिए। अब देखते हैं इसी के तीसरा और चौथा।
का तीसरा सवाल क्या है? इसी का तीसरा सवाल है x के ऊपर 4 की घात प्लस 3x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए, अब देखना है कि इस वाले बहुपद का एक शून्य अंक गुणनफल x प्लस 1 है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखना है यहाँ पर x को पक्षांतर करके साइड माइनस में हो जाए और क्या लिखना है? x इज इक्वल टू -1 रखने पर अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ उसकी जगह क्या रखना? -1। तो यहाँ पर -1 रखा है और 4 की घात लगा दी। 3 -1 और 3 की घात, 3 -1 और 2 की घात, और यहाँ पर -1 और प्लस 1। अब देखना, एक के ऊपर 4 की घात मतलब एक को 4 बार गुणा करना है। तो 1 गुणा 4 बार कितना होता है? प्लस का 1। इसी प्रकार 3 इंटू -1, यानी -1 का 3 बार करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 को अब 3 जो करते हैं लिखा और -1 के कितने की घात है? 2 की। तो जब हम ऐसे 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 1 और यहाँ पर -1 और प्लस 1। आपको जोड़ या घटाना वाले चिन्ह से अलग अलग स्टेप को हल करना है, बाद में जोड़ देना या घटा देना है, जो भी चिन्ह के हिसाब से हो रहा हो। यहाँ पर +1। अब 3 का -1 में क्या क्या होगा? -3, और 3 का +1 में तो यहाँ पर +3। अब -1 लिखा +1। अब देखना प्लस की संख्या कितनी? 3 4 5, मतलब प्लस के 5 और माइनस के 4। घटाने में कितने बचा? 1। क्या लिख देना है? यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि शून्य नहीं आएगा। अगर इसको हल करने पर शून्य आ जाए तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अब देखना इसी का चौथा। आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाना, क्योंकि अगर मैं सवाल लिखने के लिए टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी का चौथा है x की पावर 3, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और -2 प्लस √2x प्लस √2। अब देखना, अब इसमें रूट है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सिर्फ गुणावा है। गुणा थोड़ी सरल हो जाएगा तो आपको सवाल भी बिल्कुल सरल लगने लगेगा। तो क्या करना है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर अब आपको ये तो समझ में आया कि -1 मतलब x प्लस 1 क्यों लेते, कहाँ से? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है गुणनखंड x प्लस 1 है। अगर हल करने पर 0 आया तो है, नहीं तो नहीं है। अब देखना जहां पर x है वहां पर क्या रखना? -1। एक का 3 बार गुणा -1 का, माइनस लगा यहाँ पर -1 का 2 बार -2। अब देखना यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, इस वाले 1 का पहले 2 में हुआ तो -2 आया। इसी प्रकार -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे +√2 में तो माइनस के √2 हो जाएंगे और प्लस √2। इतना तो आया समझ में? इस वाले माइनस का मैंने ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया। और यहाँ पर देखना -1 का 3 बार गुणा किया तो -1 आया, और यहाँ पर माइनस देखना -1 और -1 +1 हो गए, और फिर एक बार और माइनस है तो यहाँ पर 3 टाइम हो गए, यानी -1। अब इस वाले माइनस का इसमें किया तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस के 2, और माइनस का फिर माइनस में गया तो प्लस के 2√2, और ये वाले 2√2 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर देखना माइनस के 2 यहाँ पर हुए और प्लस के 2, यहाँ पर 2√2 प्लस √2। अब प्लस माइनस क्रॉस हुए, एक √2 एक √2 क्या हो जाए? 2√2। अब ये शून्य आया नहीं तो गुणनखंड नहीं है।
यहाँ पर लिख दी थी गुणनखंड नहीं है। दोस्तों अभी निपटाए प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल। इसमें क्या करना था, देखना था ये जो बहुपद दिए हैं वह उसका x+1 बहुपद है। अगर इसको शून्य ज्ञात करके -1 रखने पर बहुपद को हल किया और अगर 0 आया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अब देखिए इसका अगला सवाल। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx है वो px का एक गुणनखंड है, यानी gx इज इक्वल टू x+1 दिया वो px, यानी इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, ये जो gx दिया है इसका क्या शून्यंक निकाल लेना। जैसे gx इज इक्वल टू क्या दिया x+1, तो यहाँ पर x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो जहां पर इस px में क्या x है वहां पर -1 रख देना है, इक्वल टू 2 -1 इस क्यूब, और यहाँ पर x या क्या रखा -1 स्क्वायर, -2 इंटू -1+1। अब देखना इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 को 3 बार, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर 3 की पावर है, प्लस -1 इंटू -1 और -2। अब देखना यहाँ पर 2 का -1 में हुआ तो क्या हुआ +2 और +1। अब देखना यहाँ पर 1 2 3 -3 -1 3 बार है, 3 बार का गुणा जब -2 में करें +2 में करें तो -2 हो जाएंगे। इसी प्रकार +2 और +2 और +1। अब यहाँ पर देखना 5 प्लस के 2 माइनस के क्या आया 3। अब 0 आया नहीं, जब 0 नहीं आया तो क्या करना है, वो जो gx है वो उसका गुणनखंड नहीं है, सॉरी यहाँ पर -1 है, अभी पूरा डिस्टर्ब हो जाता। अब यहाँ पर देखना प्लस के 3 में से -3 का 0। अब क्या लिख देना है gx, यानी जो gx है वह है px का एक गुणनखंड है। तो आपको क्या करना, gx का शून्यंक निकालना और जब x बराबर जो आया वो px के x के वैल्यू में रख देना है, और उसको हल करने पर अगर 0 आया तो gx वो px का एक गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। अब देखना इसी का दूसरा। अब इसी का दूसरा प्रश्न क्या है, px इज इक्वल टू कितना दिया है, px इज इक्वल टू दिया x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx इज इक्वल टू दिया x प्लस 2। अब क्या बताया था, जो gx है gx बराबर दिया उसका शून्यंक निकालना है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 रखने पर अब आपको px में जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रखना है, ठीक। तो यहाँ पर p -2, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 2 रखा पावर 3 की प्लस 3 -2 और पावर 2p प्लस 3 -2 प्लस 1। अब देखना -2 के ऊपर 3 की पावर मतलब -2 को 3 बार लिखे मल्टीप्लाई करेंगे,
अब यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 2 की घात है यानी 2 बार। अब देखने का 3 दूना 6 प्लस 8। अब देखना यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और चिन्ह माइनस का। यहाँ पर 2 3 दूने 6, 6 दूना 12 प्लस का और माइनस का 6 प्लस 1। अब कितने प्लस के 13 हुए और माइनस के 14 है, मतलब माइनस का 1 बचा। अब ये 0 नहीं आया तो क्या जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब आप ये लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसी का अगला। अब देखना इसके तीसरे में क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और इसी प्रकार के वीडियो आगे की मैथ के लिए पढ़ने के लिए हमारे चैनल OTP स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं इसका तीसरा है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 6। और यहाँ पर जी एक्स का मान क्या दिया, जी एक्स का मान दिया x माइनस 3। अब देखिए सबसे पहले क्या बताया था, जी एक्स का शून्य निकालना है। जी एक्स बराबर क्या दिया, x माइनस 3। तो x माइनस 3 किसके बराबर, 0 के। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ठीक, x बराबर 3 हुआ। अब रखने पर तो जहाँ जहाँ पर पी एक्स में x है वहाँ पर 3 रख देना है। तो P3 इज इक्वल टू यहाँ पर x की पावर, अब देखना ए वाले 4 लिखे और यहाँ पर क्या लिखना, 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। अब इसका 3 बार मल्टीप्लाई क्योंकि 3 के ऊपर 3 की पावर 4 लगी और इसका 2 बार प्लस 6। तीतर का 9 9 30 27 प्लस 4 थी 12 12 दिया 36 प्लस 3 प्लस 6। अब इस सभी को ऐड कर दीजिए, कितना आया, 6 6 दिन 12 6 18 और 22 की 2 और यहाँ पर कितने हुए, 3 2 5 6। अभी क्या गुणनखंड नहीं है, क्या लिख देना, पी एक्स सॉरी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें क्या करना था, पी एक्स है जी एक्स, वो पी एक्स गुणनखंड है या नहीं। तो हमको यहाँ पर जी एक्स दिया तो जी एक्स का शून्यंक निकाला, शून्यंक निकाला पक्षांतर किया, मतलब अगर यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का आ गया और माइनस का होता तो प्लस का आ गया। अब यहाँ पर इस वाले बहुपद में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर ए एक्स बराबर इतने रखने पर, हल करने पर अगर 0 आया तो शून्यंक है, गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अब देखते हैं इसी का अगला सवाल यानी तीसरा। अब देखिए दोस्तों इसका तीसरा है जो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है जबकि निम्न स्थितियों में x प्लस 1 वह पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब वहाँ जो पिछले 2 सवाल लगे थे उसमें पूछ रहा था कि दिए गए बहुपद x प्लस 1 के गुणनखंड है या नहीं। अब इसमें पूछ रहा कि गुणनखंड तो है लेकिन k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना, जब गुणनखंड है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, यहाँ पर देखिए जो पी एक्स जो है यानी x प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके बराबर 0 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया कि गुणनखंड है। तो कब होता है, जब x कम, मतलब इसको हल करने पर 0 आता है। ठीक, जब 0 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब 0 आएगा तो गुणनफल होगा।
ठीक। अब देखिए जब यहाँ पर x -1 क्या दे रखा है, शून्य के बराबर, तो यहाँ पर आएगा +1 रखने पर। अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर +1 रख देना है, तो क्या रखा, +1² 1 प्लस k = 0। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 0 क्यों रखा, क्योंकि जब गुणनखंड ज्ञात करते हैं अगर 0 आता तो गुणनखंड है, और यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर दे रखा है कि a बहुपद है जो वह गुणनखंड है, तो हम इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। देखिए 1 × 1 +1, यहाँ पर 1 × 1 1 हुआ, और 1 प्लस k = 0। 1 और 1 कितना, 2 प्लस k = 0। तो k = कितना आया, 2। तो इसका पहला आंसर है k = 2। अब देखिए इसको, तो आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ से कि जब k बराबर x बराबर को क्या रखना है, 1। तो सबसे पहले इसको 2x² प्लस kx प्लस √2 = 0 रख देते, क्योंकि गुणनखंड है। अब जहाँ जहाँ k है x है वहाँ पर +1 रखने पर, कैसे +1 रखेंगे, यहाँ पर मैंने बताया है निकाल कर। तो यहाँ पर देखिए 2x 1² प्लस k 1 √2 = 0। अब यहाँ पर आया 2 प्लस k प्लस √2 = 0। अब k, तो जब ये दोनों प्लस में तो यहाँ पर कैसे जाएंगे, माइनस में। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो 2 प्लस √2, ठीक। अब ये दूसरे का k का मान आ गया। अब देखते हैं इसी का तीसरा और चौथा। दोस्तों इतनी मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक तो बनता है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देख रहे तीसरा, इसका तीसरा है px = kx² माइनस √2x + 1। और इसी का चौथा क्या है, चौथा है kx² px = kx² -3x + k। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करना, ये तो बता दिया था कि -1 = 0, तो x = +1 रखना है जहाँ पर x है। तो सबसे पहले x के x² माइनस √2x + 1 = 0 रख देते हैं, क्योंकि गुणनखंड है। अब जहाँ जहाँ पर k है वहाँ वहाँ पर √1 रख देना है। अब k का 1 में किया k आया, और √2 का 2 में किया 1 आया। अब क्या बचेगा, k = 1 √2 है वो माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएंगे, और जो प्लस में है यहाँ पर माइनस में। बस k का मान ये हो गया इसका। अब देखिए इसी का चौथा, तो सबसे पहले kx² -3x + k = 0 के बराबर कर देना, क्योंकि गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या, जहाँ पर x है वहाँ पर प्लस का 1 रखना है। तो रखने पर तो प्लस का 1 रखा, k = 0। तो यहाँ पर k आया +3 + k। अब देखें k और k क्या हुआ, 2k, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, और -3 = 0। अब 2k, अब ये प्लस में है तो इस साइड के, सॉरी माइनस में है तो इस साइड प्लस में जाएंगे, और यहाँ पर 3 और गुणा में है तो ये बटे में, ये इसका k का मान है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पेज से मतलब कि 3 सवाल थे, 3 तक के गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड पर आधारित। अब इसका जो चौथा और 5वां सवाल है वो अलग तरीके से होना है, तो वो इसके अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में करेंगे। और आप यहाँ तक इतने अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।